बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ओवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर क्यों रोक लिया जाएगा? हज़रत ओवैस करनी कौन हैं? ओवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं। मुराद किबला करन उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइश गाह थी। हज़रत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। ओवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्रील अमीन आसमान से पहुंचे और उनकी बात को हुजूर ने बयान किया, चूँकि हुजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपने माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा ओवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जिसे सामने देख रहे हो। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को ओवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम ओवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अली ओवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें ओवैस न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्म वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि ओवैस करनी को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की जानिब दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि ओवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और ओवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत ओवैस ने महसूस किया कि दो आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ, उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो ओवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत ओवैस ने कहा कि आप कौन हैं? मेरी पूछ गछ करने वाले। उनका ये कहना था कि हज़रत अली ने कहा कि ओवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं हूँ अली इब्न अबी तालिब। हज़रत ओवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे कि जी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको पहचानता नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि तू ही ओवैस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही ओवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत ओवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ़ नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत ओवैस करनी भी चलेंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और ओवैस करनी को रोक लो। उस वक़्त हज़रत ओवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो मुझसे उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों और अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे।
تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔